आज इन्होंने राजनीति में इतना स्तर गिरा लिया कि चुनाव कैसे जीते जाएं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज करने का काम किया जा रहा है। अब तानाशाही नहीं चलने वाली है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने घरों से आकर के पैसे अपनी जेब से देगा और कांग्रेस को फिर दोबारा से सरकार बनाने के लिए लेकर के आएगा। बीजेपी की आईटी सेल में कौन लोग हैं जिनको घर बैठे 20,000 25,000 तनख्वाह दी जा रही है? सड़कों पे पूछ के दीजिए, किसान का चूल्हा जल रहा नहीं जल रहा, महिलाओं के घरों में वो 2 वक्त का खाना मिल रहा नहीं मिल रहा। केवल मंदिर के नाम पर लोगों को ठगने का काम यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। खाते फ्रीज हुए और उसके बाद कांग्रेस जो है वो फिर से क्रोध में आ गई। अगर बात करें तो इसको ये लगातार बोला जा रहा है कि मोदी जी जानबूझ के करवा रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। क्या समझते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से पूरा देश आज जान गया है कि मोदी जी और उनकी सरकार की नीयत क्या है, इनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। आज इन्होंने राजनीति में इतना स्तर गिरा लिया कि चुनाव कैसे जीते जाएं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज करने का काम किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ किसान, जहाँ मजदूर, जहाँ महिलाएं, जहाँ युवा बेरोजगारी की तरफ पूरा देश बढ़ रहा है, नौजवानों में आक्रोश है। किसान आप देखिए बॉर्डर पर खड़ा है आज 1 हफ्ते से, और ये कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज करे। तो बोला जा रहा है कि कांग्रेस का प्रायोजित है। अगर किसान आंदोलन की बात करें, कांग्रेस पार्टी से प्रेरित जो है पहुंचे हुए किसान नहीं है। क्या वो 750 लोग जो किसान पहले शहादत दी, वो प्रायोजित में क्या किसी की चुनाव से पहले पहुंच जाना? शहादत करने वाले किसानों को शहादत बेकार नहीं जाएगी। और मोदी जी इस बात को कान खोल के सुन लीजिए, देश की जनता, देश का युवा, देश की महिलाएं आज बिल्कुल जागरूक हो गए हैं और सड़कों पर आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी कहा, अपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष लवली जी ने कहा है, ये तो अभी टेलर है, ये टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। यदि मोदी जी इस बात से नहीं समझते, उनकी पार्टी नहीं समझती, सरकार नहीं समझती, तो हम सड़कों पर आने में हमें देर नहीं लगेगी और हम सड़कों पर आ गए हैं। कांग्रेस ने इस बार इंडिया अलायंस के साथ निश्चित रूप से देश में सरकार बनानी है और हम अपने गठबंधन के साथियों का धर्म निभाते हुए उनको हम बहुत मजबूती के साथ जोड़ना चाह रहे हैं और मोदी जी को साफ साफ कहना चाह रहे हैं, अब तानाशाही नहीं चलने वाली है। चाहे आप कांग्रेस के खाते सीज कर दीजिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने घरों से आकर के पैसे अपनी जेब से देगा और कांग्रेस को फिर दोबारा से सरकार बनाने के लिए लेकर के आएगा। आपने जो है इंडिया अलायंस की बात करी, इंडिया अलायंस तो कहाँ, गठबंधन बचा कहाँ? नीतीश कुमार पलटी मार गए, तमाम नेता जो है इधर से उधर हो रहे हैं। आप अगर बोले तो कांग्रेस के खेमे से प्रमोद कृष्णन जो है वो भी चले गए। उन्होंने बोला कि मोदी से मिलना तो आसान है लेकिन जो है राहुल गांधी से कोई नहीं मिल सकता। देखिए, ये कुछ वो लोग हैं जो केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, एनडीए और इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा अंतर वो है कि इंडिया अलायंस के अंदर वो लोग हैं जो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, और मैं समझता हूं इसके साथ साथ सच्चाई ईमानदारी तो है ही, जो ना ईडी से डरते हैं, ना इनकम टैक्स से डरते हैं, ना इनकी सीबीआई से डरते हैं। और एनडीए में वो लोग, घोटालों के आरोप भी लगते हैं, एनडीए में वो लोग हैं जो एक तरफे झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों की सरकार गिराने में काम रखते हैं, किस तरीके से रातों रात सरकार गिरा करके और राज्यपाल को बुला के शपथ दिलाने का काम करते हैं, और तमाम नेताओं को उनके पीछे इनकम टैक्स, ईडी की रेड कराने का काम करते हैं। ये अंतर है इंडिया अलायंस और एनडीए में। इसलिए निश्चित रूप से देश की जनता जागरूक है और आज ऐलान हो गया सड़कों पर कि अब कांग्रेस को आने से कोई रोक नहीं सकता। देश बोला तो ये जा रहा है कि 400 पार तो मोदी सरकार। वो कौन लोग हैं बोलने वाले? प्रायोजित लोग हैं जिनको 25-25 हजार रुपए दे करके और ये आईटी सेल बनाई हुई है। बीजेपी की आईटी सेल में कौन लोग हैं जिनको घर बैठे 20,000 25,000 तनख्वाह दी जा रही है? उन लोगों से फेसबुक और व्हाट्सएप पे राजनीति करते हैं। सड़कों पे पूछ के दीजिए, किसान का चूल्हा जल रहा नहीं जल रहा, महिलाओं के घरों में वो 2 वक्त का खाना मिल रहा नहीं मिल रहा। ये मोदी जी बताइए, जो आज 85 करोड़ लोगों को कहते हैं हमने मुफ्त अनाज देने का काम किया। माफ कीजिए, मैं पूछना चाहता हूं, यदि आज 85 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा तो आपने इस 15-10 साल में किया क्या है? मोदी जी ये बता दीजिए हमें। यानी आप आज तक कुछ नहीं कर पाए, आपकी सरकार टोटल फेलियर है, तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। आपकी पार्टी में जो जरा सा भी बात रख दे आप उसको उठा के बंद कर देते हैं। बात रखने का तरीका होता है। अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन पे जो है वो ऐश्वर्या राय नाच रही थी और अमिताभ बच्चन जो है वो बल्ले बल्ले कर रहे थे। ऐसे लोग जो है वो पहुंचे होते, कोई गरीब नहीं पहुंचा हुआ। देखिए, राहुल गांधी ने साफ कहा है कि इस तरह की कोई बात राहुल जी ने नहीं कहा कि गरीब की बात कहते हैं कि जब मंदिर का उद्घाटन, अरे उस मंदिर का जिसको सारा काम कांग्रेस ने करा हुआ, उसका श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से ये ब्रांडिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पूरे देश में देख लीजिए, गरीब के चूल्हे के विदेशों में विदेश नीति के लिए बोला जाता था कि मोदी को विदेश नीति नहीं पता, आज विदेशों में मंदिर खुल रहे हैं।
नहीं नहीं, मंदिर जो खुल रहे हैं आप देखिए, केवल मंदिर के नाम पर लोगों को ठगने का काम यदि कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोगों को धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने का यदि कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस ने सभी धर्मों का सम्मान किया है। कांग्रेस ने आज तक इस देश को आजाद कराने से लेकर आज 2024 की तरक्की और विकास में यदि कोई एक नाम आता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो सबको, दलित को, मजदूर को, गरीब को, किसान को, महिलाओं को, युवाओं को, सबके जोड़ कर चलने वाली पार्टी कांग्रेस है। इसलिए आज सब लोगों ने ये जो, मुझे कहना नहीं चाहिए, माफ कीजिए, गोदी मीडिया ने जो इस तरीके ये आज चला रखा है, ये उनका एजेंडा पास होने वाला नहीं है। आज सच्चाई की बात कीजिए। जो लोग, आप वास्तविक स्थिति है, आप जाइए गांव के अंदर, जाइए देहात में, जाइए यहाँ से 50 किलोमीटर इधर उधर जाइए, दिल्ली के आसपास का माहौल देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, बीजेपी से लोग बहुत नाराज हैं, बहुत ज्यादा उनमें विरोध है। और उन्होंने तय कर लिया इस बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आज यात्रा देश में चल रही है, न्याय की यात्रा, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आने वाला समय कांग्रेस का राहुल जी के नेतृत्व में और खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार लोकसभा चुनाव को लेके जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के अंदर जो गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, वो वाकई में ही बहुत दिलचस्प है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।